लगेगा कि इतना चप्पल उसको दे हैं कि जिसका कुछ करना। अरे तुमको जब नहीं तुम्हारा पति बनिया था तो तुम छोड़ देते ना यार, क्यों किसी माँ बाप का तुम सहारा छीन ले, तुम अलग हो जाती। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया जब तुम ले ही ली थी तो 10 लाख का काहे बाद में डिमांड की थी। पति अच्छा नहीं है, पति का संपत्ति अच्छा है, पति खराब है, पति का पैसा अच्छा है, पति नहीं चाहिए, पति का पैसा संपत्ति प्रॉपर्टी सब चाहिए आपको, क्यों चाहिए भाई। आप में इतना ही आत्मसम्मान बचा हुआ है तो आप खुद से सेल्फ बनिए ना, खुद से कमाइए, कमा के दिखाइए कि हम तुमसे आगे बढ़ सकते हैं। उनको फांसी होना चाहिए। जब उसका पति सुसाइड करे तो पत्नी को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे लड़की जब सुसाइड कर लेती है, लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, तो वैसे ही अगर लड़का सुसाइड करता है तो उसकी बीवी को भी फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। तड़े कल मुही तुम सुसाइड कर लेती, कहे तुम किसी लड़का को करे सुसाइड के, तुम मर जाती उसके जगह पे, तो ऐसा नहीं होता है। महिलाएं आजकल एकदम गिर चुकी हैं, तब हम कह सकते हैं कि अपने पति के साथ खुश नहीं है। हम 8-8 साल 10 साल गुजार देते हैं, उसके बाद हमारा सेक्सुअल डिजायर पूरा नहीं हो रहा है। एक गलत धारा है और गलत मानसिकता के लोग ही ऐसा करते हैं। पहले औरतें लाचार थी, रियली लाचार थी, बेबस थी, औरतों पे अत्याचार किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम में मर्दों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो कानून में बदलाव चाहिए और पुरुष मर्द पे अत्याचार कर रही है। हाँ, औरतें अब उनको फॉर्च्यूनर से, BMW से, ऑडी से घूमना है, तो ये सब चीज लेंगे अलमनी पति से तब ना फिर घूमेंगे अलग होने के बाद। तो ख्वाहिश बढ़ाते हैं, अमाउंट बढ़ा। ससुराल में सास का शासन और ननद का भाषण अगर आप सुन लिए तो आप महारानी बन जाइएगा, रानी नहीं महारानी। मोदी जी से बोलना चाहेंगे कि आप लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, अब लड़कों के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे पास लड़के नहीं रहेंगे तो लड़कियां फिर कहाँ जाएंगी। देखिए, अतुल सुभाष के बाद पुनीत खुराना का मामला है जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि पुनीत खुराना ने भी अतुल सुभाष के जैसा ही 59 मिनट का वीडियो जारी किया है, उसके बाद सुसाइड किया है। हमारे साथ कुछ महिला संगठन के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। ये लोग क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पे, पूरे सुसाइड मामले के, क्योंकि लगातार पुरुष जो है सुसाइड कर रहे हैं और ये लोग महिला संगठन चला रही हैं। तो महिला संगठन से एक सवाल रहेगा कि लगातार पुरुष सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित कर रही हैं तो पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। मेन हो गया, महिलाएं इतनी टॉर्चर कर देती हैं बीवियों का इतना ख्वाहिश बड़ा हो जाता है कि जिसका कुछ कहना नहीं। अगर ख्वाहिश पूरा हो जाता है तो चाहते हैं कि मेरा पति ही ना रहे इस दुनिया में, अगर नहीं रहेगा तो इसका पूरा संपत्ति प्रॉपर्टी तो कम से कम मेरा हो जाएगा। हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है पति पत्नी का, तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाइए। क्या जरूरत है पति को गाली गलौज करना, फोन करके धमकी देना, तुम सुसाइड कर ले, तुम मर जा, क्या जरूरत है भाई? आप अलग हो जाइए ना, क्यों इतना परेशान करना है अपने पति को? आपको लगता है कि नहीं मेरा पति सही नहीं है, हम सही हैं, तो आप अलग हो जाइए, साइलेंटली अलग हो जाइए। इतना रायता फैलाने का जरूरत क्या है? पति अच्छा नहीं है, पति का संपत्ति अच्छा है, पति खराब है, पति का पैसा अच्छा है, पति नहीं चाहिए, पति का पैसा संपत्ति प्रॉपर्टी सब चाहिए आपको, क्यों चाहिए भाई। आप में इतना ही आत्मसम्मान बचा हुआ है तो आप खुद से सेल्फ बनिए ना, खुद से कमाइए, कमा के दिखाइए कि हम तुमसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पति का ही सब संपत्ति प्रॉपर्टी हड़प के आपको आगे बढ़ना है। बड़े बड़े शहरों में ही ये मामला हो रहा है, बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के साथ ये सब घटना हो रहा है। अगर गांव में हो तो लोग माने, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। कितना शर्म की बात है हमारे देश में। बिल्कुल शर्म की बात है। गांव वाला मैटर आप लोग उठा भी नहीं पाइएगा। गांव में भी लोग फांसी लगाता है, ऐसा नहीं है। गांव में भी जड़ खा के मारता है, बहुत सारा पति पत्नी मैटर होता है तो गांव में कोई, लेकिन बड़ा बड़ा घर में इसलिए मैटर होता है, बड़ों लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो उनकी पत्नी का डिमांड भी बहुत बड़ा होता है। अब किसी को 5 करोड़ चाहिए, किसी को 2 करोड़ चाहिए, किसी को 4 करोड़ चाहिए, पति नहीं चाहिए, लेकिन पति का संपत्ति एकदम चाहिए भाई। 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। अब बड़े घर के लोग बड़े अच्छे घर में पलते हैं तो उनका ख्वाहिश भी तो बड़ा होता है। अब उनको फॉर्च्यूनर से, BMW से, ऑडी से घूमना है, तो ये सब चीज लेंगे अलमनी पति से तब ना फिर घूमेंगे अलग होने के बाद। तो ख्वाहिश बढ़ाते हैं, अमाउंट बढ़ा। पहले तो है कि शादी करिए बड़े घर में, उसके बाद फिर बड़ा एलिमनी लीजिए, फिर तलाक देने के नाम पे पैसा लीजिए, बच्चों को दिखाने के लिए पैसा लीजिए, साथ में रहने के लिए पैसा लीजिए। पूरी तरह से समाज में महिलाएं क्या कर रही हैं? कुछ औरतें इस तरह गिर चुकी हैं पैसों के लिए। कुछ औरतें, मैं कह रही हूँ, अगर सारी गिर जाएंगी तो हमको लगता है कि विनाश हो जाएगा। कुछ औरतें गिर चुकी है, बहुत ज्यादा गिर चुकी हैं सिर्फ पैसे के लिए। अगर आपकी शादी पैसे के लिए नहीं होती, शादी एक 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, 7 वचन होता है, सामाजिक तौर पे होता है। लोग कहता है लव मैरिज हुआ होगा तो समझ में आता है कोई दिक्कत होगा। भाई सारी शादियां अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज शादियों में भी सब घटना घट रहा है। जिसके बेटे सुसाइड कर ले रहा है, सारा लड़का सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। उनके माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं। बेटी से तो बेटी को सिखाएंगे, अरे पैसा मांगना, दामाद बहुत पैसा वाला है, क्योंकि दामाद पैसा वाला इसीलिए खुआता है कि उसको ATM बनाएंगे, उसको बिजनेस, शादी को बिजनेस बना लेंगे, 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लेंगे आराम से। अब नौकरी करेंगे तो मेहनत ना करना पड़ेगा, बिना मेहनत का 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मिल जाए, और क्या चाहिए?
1,65,00,000 का जमीन बेचा था पुनीत खुराना, जो कि उसके ससुर उससे मांगे थे कि दामाद जी हमको ब्याज पे पैसा दे दीजिए। वो ना तो ब्याज दिया, ना 1,65,00,000 रुपया वापस किया। इसी बात को लेकर होता है ना, 1,65,00,000 रुपया मैटर करता है भाई, किसी के लिए मैटर करता है। तो इसी बात को लेकर उनमें विवाद होता था। पति पत्नी का मैटर 2018 से ही खराब चल रहा था, जैसा कि उनकी माँ ने बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ, उनकी माँ का स्टेटमेंट है कि 2 साल अच्छा चला, जिसकी वजह से माँ से सास ससुर से अलग भी रहते थे। जब आप पति पत्नी अलग रह रही है तब आपको क्या दिक्कत है? आप अपने पति के साथ रह रही थी, ऐसा तो नहीं था कि सास ससुर आपको टॉर्चर करने वाला था। तो कुछ गलत मानसिकता वाली महिलाओं को मैं कहूँगी, लड़कियों को गलत मानसिकता वाली महिलाएं थी, जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था, पति से सिर्फ पैसा। अरे भाई, घर द्वार संपत्ति प्रॉपर्टी सब तो तुम्हारे ही नाम से था, और तुमको क्या चाहिए था? और उसका एक मैं ऑडियो सुनी हूँ मनिका का कि तुम सुसाइड कहते हो, करते क्यों नहीं हो, तुम सुसाइड कर लो। तड़े कल मुही तुम सुसाइड कर लेती, कहे तुम किसी लड़का को करे सुसाइड के, तुम मर जाती उसके जगह पे। तो ऐसा नहीं होता है। महिलाएं आजकल एकदम गिर चुकी हैं, कुछ महिलाएं बहुत गिर चुकी हैं, जिसपे मतलब उसके कारण हम सब महिलाएं कटघरे में आके खड़ा हो जाते हैं। एक महिला गलती करती है, पूरे महिला समाज पे उंगली उठ जाता है। सुसाइड कर लेना किसी समस्या का समाधान है? बताइए। नहीं, समाधान तो नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं न रहता है। लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना जी। अब थाना में जाएगा कंप्लेन करने तो थाना वाला नहीं सुनेगा, कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट वाला भी नहीं सुनेगा, जज भी तो समझिए कि अतुल सुभाष में जज को 5 लाख रुपया मांगी थी सेटलमेंट के नाम से, तो उसको भी तो वैसे ही प्रताड़ित कर रहा होगा। तो लड़कों के लिए कानून है नहीं ना, इसलिए लड़कों प्रताड़ित हो रहे हैं और सुसाइड ऑप्शन उनके पास नहीं है तो सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा, सुसाइड करने के बाद इन जैसी महिलाओं जो बच जाती हैं महिलाएं, उनके साथ उनका क्या हश्र होना चाहिए? उनको फांसी होना चाहिए। जब उसका पति सुसाइड करे तो पत्नी को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे लड़की जब सुसाइड कर लेती है, लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, तो वैसे ही अगर लड़का सुसाइड करता है तो उसकी बीवी को भी फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। मन करेगा कि इतना चप्पल उसको दे कि जिसका कुछ करना। अरे तुमको जब नहीं तुम्हारा पति बनिया था तो तुम छोड़ देते ना यार, क्यों किसी माँ बाप का तुम सहारा छीन ले? तुम अलग हो जाती। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया जब तुम ले ही ली थी तो 10 लाख का काहे ला बात डिमांड की थी? 10 लाख तुम्हारा जीवन चल, 9-10 लाख का डिमांड करती, 9 लड़का सुसाइड करता। अगर तुम्हारे चलते पति मरा है तो तुमको भी जीने का अधिकार नहीं है। हम तो उसको कानून से यही चाहेंगे कि उसको फांसी की सजा हो। अगर कानून सक्षम नहीं है तो जनता के हवाले कर दे, वो जनता सबक सिखा क्या सबक सिखाएगी? जनता मार मार के उसको सबक सिखा देगी, ऊपरे पहुंचा देगी कि ना तुम रहोगी कल मुही और ना तुम काला धंधा करोगी, बाप माइक सबके मिलके साथ में मिलके। कि कानून में बदलाव होनी चाहिए। जो औरत की सेफ्टी के लिए कानून बना है उसके सेफ्टी के लिए यूज किया जाए, ना कि मिस यूज किया जाए। जितने भी कानून औरतों के लिए बना हुआ था, पहले औरतें लाचार थी, रियली लाचार थी, बेबस थी, औरतों पे अत्याचार किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम में मर्दों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो कानून में बदलाव चाहिए और पुरुष औरत ही अब मर्द पे अत्याचार कर रही है। हाँ, औरतें अपने पति पे। अरे मैंने ऐसे जी केसेस देखी हूँ कि जो पत्नियां अपने पति को मारती तक हैं, मारती है लोग, उसके माँ बाप कहते हैं ठीक है ना, तुम्हारा पति मारा तुम भी मारना, और पीटती है। तो ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। अब कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनका अभी कुछ दिन पहले से चल रहा है स्टोरी, क्या नाम है, सृजना, वो ऐसी भी महिलाएं हैं। ऐसा थोड़ी है कि मनिका और क्या निकिता जैसी ही महिलाएं हैं, कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी हैं। कि कुछ महिलाएं जो होती हैं उनको जो सेक्स डिजायर होता है वो फुलफिल नहीं होता है, उसके कारण भी झगड़े होते हैं। इस पे क्या कहिए? कुछ नहीं होता है। जब महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है ना केस में धारा लगाने का, तो सेक्सुअल हरासमेंट का ऐसा धारा होता है जिसमें लड़कों को जल्दी बेल नहीं मिल पाती। हरासमेंट नहीं, वो लोग कहते हैं कि मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं। हाँ नहीं, वो गलत रहता है ऐसा। जब हम किसी लड़के से खुश नहीं रहेंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल ठीक है, 2016 में शादी हुआ, 2024 चल रहा है, तो ये सब अगर धारा लगता है तो गलत बात है। ये सब धारा कब लगना चाहिए? जब हमारी शादी के 2 महीना 3 महीना हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हम अपने पति के साथ खुश नहीं है। हम 8-8 साल 10 साल गुजार देते हैं, उसके बाद हमारा सेक्सुअल डिजायर पूरा नहीं हो रहा है। एक गलत धारा है और गलत मानसिकता के लोग ही ऐसा करते हैं। क्या आप लोग के घर में कुछ नोकझोंक पति से नहीं होता? आप लोग कैसे डील करती हैं उस पूरे नोकझोंक? सबके बीच में पति पत्नी में होता है, तो अगर औरत एडजस्ट नहीं करेगी तो कोई घर ही नहीं चलेगा। हर पति पत्नी को मैनेज करना होता है। आपके साथ भी इस तरह का भी घटना होता है जो उसको आप मैनेज करते हैं? बिल्कुल होता है। पति पत्नी है तो झगड़ा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। होता ही है, बिल्कुल होता है। तो हम लोग मैनेज करते हैं। कभी अगर वो गुस्सा है तो हम चुप है, कभी हम गुस्सा है तो वो चुप है, ऐसे मैनेज होता है। मतलब कुल मिला के मैनेज करेंगे तभी लाइफ आगे बढ़ेगा। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में? बिना मैनेज के कुछ हो ही नहीं सकता है, कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। ससुराल में सास का शासन और ननद का भाषण अगर आप सुन लिए तो आप महारानी बन जाइएगा, रानी नहीं महारानी। और नहीं सुनिएगा तो वैसे ही चलिएगा कटोरा लेके इधर से उधर। मनिका अब क्या करेगी? अब तो पति मर गया, पैसा देने वाला आदमी मर गया, तो अब क्या करेगी? अब कटोरा लेगी, अब भीख मांगेगी,
अब इससे शादी कौन करेगा? लड़के जितना सुसाइड कर रहे हैं, रेशियो जितना बढ़ रहा है, 2 नहीं 3, चौथी 5वीं सुसाइड है जो कि आ रहा है। मोदी जी से बोलना चाहेंगे कि आप लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, अब लड़कों के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे पास लड़के नहीं रहेंगे तो लड़कियां फिर कहाँ जाएंगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत हो चुका, अब लड़का भी बचाओ भाई, खाली लड़की बचाने से क्या होगा? हमारा भी बच्चा है, हमारा भी भाई है, हमारा भी परिवार है, तो हमारे घर में भी वैसी लड़कियां आएंगी तो हमारे बच्चे को भी सुसाइड करना पड़ेगा ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत हो गया, अब बेटा बचाओ का भी अभियान चलाइए मोदी जी। कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो नारा बहुत दे लिए, अब जो है लड़कों को बचाने का भी उपाय कुछ किया जाए, लड़कों के लिए भी कुछ कानून लाया जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कैसा लगा हम लोगों की बातचीत, कैसा लगा इनका राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, बाकी आने वाले सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।